हेलो स्टूडेंट, एसपी एकेडमी मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हैं और आपकी परीक्षा और एग्ज़ाम के लिए जो उपयोगी क्वेश्चन है उनको आज आगे सॉल्व कराएंगे। और बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम क्वेश्चन सारे सॉल्व नहीं कराएंगे, केवल वही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो ज़्यादा खास है, इम्पोर्टेंट है, और उससे रिलेटेड जो उससे जुड़े हुए सेम क्वेश्चन हैं उनको हम छोड़ देंगे, वो आपको घर पे सॉल्व करना है। और उसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी एक्सरसाइज में तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम आपका समाधान करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो चलिए अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, देखेंगे वो कैसे सॉल्व होगा। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, एक मैट्रिक्स दी गई है और मैट्रिक्स में हमें दिया है -x + y + z। इसके बाद दिया गया है x - y + z। इसके बाद x + y - z। ये हमें एक मैट्रिक्स दी गई है और इसके इक्वल में हमें दिया गया है 1, 2 और 3। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमें मैट्रिक्स दी गई है और इस मैट्रिक्स को हमें सॉल्व करके इसमें जो 3 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, चर राशियाँ दिख रही हैं x, y और z, इनकी वैल्यू पता करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए जैसा हमने आपको बताया है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वली हो मतलब बराबर हो और उनके ऑर्डर सेम हो तो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी प्रत्येक अवयव की हम तुलना कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इस आव्यूह की अगर ऑर्डर को देखा जाए तो इस आव्यूह की ऑर्डर जो है वो कितनी है, 3/1। इसमें 3 रो हैं और 1 कॉलम है। ऐसे ही इस आव्यूह की ऑर्डर भी आप देख रहे हैं कितनी है, 3/1 है, यानी दोनों की ऑर्डर समान है। इसका मतलब है दोनों की हम तुलना कर सकते हैं। तो तुरंत हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ ऑफ साइड। ऑन कंपेयरिंग बोथ ऑफ साइड, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। जैसे ही हम तुलना करेंगे तो आप देख रहे हो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट हमारा कंपेयर होगा, तो इसका मतलब है हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा वो होगा -x + y + z = 1। इसके बाद आगे जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा अगला इक्वेशन बन जाएगा x - y + z = 2। इसके बाद अगला हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो होगा x + y - z = 3। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जैसे ही हमने दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर किया, तुलना की, तो हमारे 3 इक्वेशन बन के आ गए। हमने मान लिया सपोज दैट ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन थर्ड है। अब हमें क्या करना है, आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें, ऐड मतलब जोड़ दें, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि -x और +x ये कैंसिल हो जाएगा, y प्लस का और -y कैंसिल हो जाएगा, यानी हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, z की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब है हम सबसे पहला काम करेंगे ऑन एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ऑन एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप जैसे ही ऐड करोगे तो आपको दिख रहा है कि x कैंसिल, y कैंसिल, z और z ऐड होके कितना हो जाएगा, 2z और = में आ जाएगा 3। 2 से अगर इधर डिवाइड कर दिया जाए तो z की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3/2। ये आपकी फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आ गई इसी के क्रम में। इसी प्रकार आगे अभी हमने क्या किया, 1 और 2 को ऐड किया। इसी तरीके से अगर हम 2 और 3 को ऐड कर दें
तो तुरंत हम लिखेंगे सिमिलरली ऑन एडिंग इक्वेशन 2 and 3। सिमिलरली मतलब इसी प्रकार से अगर हम इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ दें तो आपको दिख रहा है y कैंसिल हो जाएगा, z कैंसिल हो जाएगा, x ऐड हो जाएगा, और जब x ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5/2। तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं। पहले हमने 1 और 2 को ऐड किया, फिर 2 और 3 को ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, 3 और 1 को ऐड कर देंगे। तो तुरंत लिखिए ऑन एडिंग इक्वेशन 3 and 1। जब हम इक्वेशन 3 and 1 को ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, ये 3 है इक्वेशन, ये 1 है इक्वेशन, इसको ऐड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, z कैंसिल हो जाएगा, y और y ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 4। 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 से अगर इधर डिवाइड कर दिया जाए तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं हमारी जो 3 वेरिएबल थे, तीनों वेरिएबल की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसी क्रम में अब आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझिए, इसी से रिलेटेड है। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 ब्रैकेट x y, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख गया हमसे। यहाँ पे बाहर x है, यहाँ पे आपका एलिमेंट है 2 and 3 प्लस इसके बाद अगली जो मैट्रिक्स दी गई है वो है y -1 1 इक्वल टू में आपको दिया है 10 and 5, 10 and 5। चलिए, तो ये आपको इक्वेशन दी गई है और इसको सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए क्या करेंगे हम। आप देख रहे हैं ये एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के बाहर हमारा है जो स्केलर प्रोडक्ट है, यानी स्केलर गुणा है वो कितने का, x का। तो x का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x and 3x प्लस जब y से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -y y और इक्वल टू में लिखा है हमारा 10 और 5। अब आप देख रहे हैं यहाँ ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ऐड है, यानी इसको जोड़ने है। तो जब इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x - y और 3x प्लस y और इक्वल टू में हो जाएगा 10 और 5। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो जैसे ही हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा 2x - y इक्वल टू 10, 3x प्लस y इक्वल टू 5। अब आपने देखा ये दो इक्वेशन आ गए। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए तो आप देख रहे हैं इनको ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x और 3x ऐड हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5x इक्वल टू 10 और 5 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। चाहो तो यहाँ साइड में लिख सकते हो ऑन एडिंग, जोड़ने पर। तो 5x इक्वल टू 15 हो गया तो 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 3। इसका मतलब है हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3 आ गई। आगे बढ़िए, अब हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, रख देंगे। तो जब x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, मान लिया हमने ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो हम तुरंत लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब x की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 × 3 - y इक्वल टू 10। 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - y इक्वल टू 10, 6 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो -y इक्वल टू 10 - 6
माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस को उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो वाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 4। इस प्रकार से आपने देखा कि इस इक्वेशन में दो वेरिएबल थे x और y, और दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है, x की वैल्यू मिली 3 और y की वैल्यू हमें मिल गई है -4। तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको एक मैट्रिक्स दी गई है और इस मैट्रिक्स में हमें एलिमेंट दिए गए हैं a माइनस बी, 2a प्लस सी। अगला एलिमेंट है 2a माइनस बी। इसके बाद अगला एलिमेंट है 3c प्लस डी। इक्वल टू में जो मैट्रिक्स दी गई है उसमें लिखा है -1 5 0 13, 5 0 एंड 13। चलिए देखते हैं। ये हमें दो मैट्रिक्स दी गई है। आप देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। और जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं और दोनों के ऑर्डर भी सेम है, तो अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तो हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। और जब कंपेयर करेंगे तो इस एलिमेंट की कंपेयरिंग इससे होगी। तो इसका मतलब है जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू -1। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए। इसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा अगला इक्वेशन आ जाएगा 2a प्लस सी इक्वल टू 5। इसे इक्वेशन 2 डाल दीजिए। इसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो अगला इक्वेशन आएगा 2a माइनस बी इक्वल टू 0। इक्वेशन थर्ड हो गया। इसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो अगला इक्वेशन आएगा 3c प्लस डी इक्वल टू 13। इसे हम इक्वेशन 4 डाल दें। तो इस प्रकार से आपने जैसे ही दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर किया यानी तुलना की तो आपको 4 इक्वेशन मिल गए। अब हमें इन चारों इक्वेशनों को सॉल्व करके सभी वेरिएबल जितने भी हैं उनकी सबकी वैल्यू पता करनी है, ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये a माइनस बी इक्वल टू -1 है और ये 2a माइनस बी इक्वल टू 0 है। इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। हमने क्या किया, पहले फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को ले लिया। फर्स्ट इक्वेशन में हमारा क्या लिखा है, a माइनस बी इक्वल टू -1। थर्ड इक्वेशन में हमारा लिखा है 2a माइनस बी इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है। अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो आपको पता है घटाने से इसके साइन चेंज हो जाएंगे। जब साइन चेंज हो जाएंगे तो b से b कैंसिल। यहाँ साइड में हम लिख सकते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर। तो जैसे ही b से b कैंसिल हो गया तो आपने देखा माइनस के 2a में a घट जाएगा तो माइनस का a बचेगा बराबर -1। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। a की वैल्यू 1 अगर आ गई तो अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, रख देंगे। तो a की वैल्यू जैसे ही हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, आगे देखना क्या होगा। तो a का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं। किस में रख रहे हैं, तो जब a का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी इक्वल टू -1। 1 को ट्रांसफ़र करिए तो माइनस बी इक्वल टू -1 तो माइनस बी इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमें b की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई। यानी b का मान हो गया 2 और a का मान हो गया 1। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख रहे हैं। किस में रख रहे हैं, तो यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2।
जब हम ए का मान इक्वेशन 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 + c = 5, 2 बन जा 2, 2 को उधर ले जाएंगे तो c = 5 - 2 हो जाएगा, यानी c = आ जाएगा 3। तो आप देख रहे हैं ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। इसके बाद आगे बढ़िए, हमारा एक वेरिएबल अभी और बचा हुआ है, उसका नाम है डी। अब डी की वैल्यू कैसे आएगी? अब हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू को इक्वेशन 4 में रख देंगे। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4, सी का मान समीकरण कितने में रखने पर? 4 में रखने पर। तो जैसे ही हम सी का मान 4 में रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 3 + d = 13। 3 3 जा 9 हो गए, 9 को उधर ट्रांसफ़र अगर कर दें तो 3d = 13 - 9 हो जाएगा। 13 में 9 को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो d = आ जाएगा 4। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमारे पास 4 वेरिएबल थे a b c d। इसमें a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू 2 आई, c की वैल्यू 3 आई और d की वैल्यू 4 आई। 4 के चारों वेरिएबल के मान हमें मिल गए। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना स्टूडेंट। इस इक्वेशन में हमें दिया गया है 2 मैट्रिसेस x z y t, x z y t प्लस 3 1 - 1 0 2 1 - 1 0 2 इक्वल टू, आगे दिया गया है फिर से 3 मैट्रिक्स 3 5 4 6 3 5 4 6। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में कितने से स्केलर प्रोडक्ट है? 2 से। इस मैट्रिक्स में 2 से अधिक गुणा है। तो जब हम 2 का अंदर गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 का प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तो 2x 2z 2y 2t प्लस जब 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 3 0 और 6 इक्वल टू, इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 15 12 और 18। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, बीच में ऐडिंग का साइन है, जोड़ना है हमें। तो जब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो 2x को 3 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3, ये हो जाएगा हमारा 2z - 3, ये हमारा हो जाएगा 2y और ये हमारा रहेगा 2t + 6 इक्वल टू 9 15 12 और 18। अब आप देख रहे हैं कि ये 2 मैट्रिक्स इक्वल हो गई। कैसी हो गई? इक्वल। अब जब ये इक्वल हो गई तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है। ये मैट्रिक्स 2x2 की है, ये मैट्रिक्स भी 2x2 की है, यानी इनको हम कंपेयर करेंगे। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा प्रत्येक एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जब हम इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो मतलब हमारा हो जाएगा 2x + 3 = 9। 3 को उधर सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2x = 6 आएगा। 2 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो x = हमारा 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। आगे फिर कंपेयर करिए। अब हम क्या करेंगे? इस एलिमेंट को कंपेयर करेंगे इस एलिमेंट से।
तो जब इसको इससे कंपेयर किया जाएगा तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2z - 3 = 15। 3 को अगर उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो 2z = ये ऐड हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो z = आ जाएगा 9। चलिए, आपने देखा कि हमने दो एलिमेंट को कंपेयर कर दिया। अब हम जब तीसरे एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब है इसको हम कंपेयर करेंगे इससे, तो ये हमारा हो जाएगा 2y = 12। 2 से अगर डिवाइड कर दें तो y = हमारा आ जाएगा 6। 3 एलिमेंट कंपेयर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, चौथे एलिमेंट को चौथे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2t + 6 = 18। 6 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो 2t = 12, यानी t = आ जाएगा 6। तो बच्चों, आपने देखा कि जैसे ही हमने दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर किया तो हमें जितने भी वेरिएबल थे सारे वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, और इस प्रकार से ये आपका अगला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए, इसी क्रम में फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है cos θ * cos sin - sin cos, cos θ sin θ - sin θ और cos θ, प्लस आगे हमें दिया गया है sin θ * sin θ - cos θ और cos θ। इसके बाद अगला एलिमेंट हमारा है sin θ। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है इसकी वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द वैल्यू, यानी आपको इसकी वैल्यू पता करनी है कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले कॉस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर θ हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos θ sin θ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के sin θ cos θ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर θ, प्लस साइन को जब साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा sin स्क्वायर θ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस sin θ cos θ, इसका मल्टीप्लाई इस एलिमेंट में किया जाएगा तो ये हो जाएगा sin θ cos θ, और इस एलिमेंट इसका मल्टीप्लाई इस जब एलिमेंट में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा sin स्क्वायर θ। अब आगे आप देख रहे हैं कि ये दो मैट्रिक्स हमें ऐड करनी है, तो जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा। तो जब हम एलिमेंट को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर θ प्लस sin स्क्वायर θ। तो इसको जब इससे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा cos θ sin θ माइनस sin θ एंड cos θ। इस एलिमेंट को इस एलिमेंट में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस sin θ cos θ प्लस sin θ एंड cos θ। इस एलिमेंट को जब इस एलिमेंट से ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर θ एंड sin स्क्वायर θ। अब स्टूडेंट, पिछली क्लास में आपने एक चीज़ जरूर पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत अच्छी तरह से बताया गया होगा कि sin स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं ये लिखा है cos स्क्वायर θ प्लस sin स्क्वायर θ, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यानी ये हो गया 0, और इसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपने देखा कि हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारी मैट्रिक्स की वैल्यू आई 1 0 0 1।
और 1001 हमने स्टूडेंट आपको बताया है कि ये क्या होता है। ये इकाई आव्यूह होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है और इसका ऑर्डर कितना है, 2×2 है, यानी इक्वल टू में अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं I2। क्या लिख सकते हैं, I2। तो चलिए आज आपको हमने मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराया। अब आप अपने घर पे इन क्वेश्चनों को देखिए, इनकी प्रैक्टिस करिए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। आगे अगली क्लास में हम आगे और कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।